सबसे पहले हम अभी 70वीं सिविल सेवा जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का, उसके बारे में कुछ आपको बात बताने जा रहे हैं। जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर लोग हैं जो यूट्यूब के माध्यम से जो है रिजल्ट का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अलग अलग कट ऑफ की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, स्वाभाविक है कि आयोग के प्रति हमको सबसे पहले समर्पित होना होगा, क्योंकि आयोग एक संस्था है और उसका प्रत्येक जो प्रक्रिया होती है एक चरणबद्ध तरीके से होती है। अगर देखा जाए तो 2035 सीट है, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है। और उसके पश्चात अगर देखा जाए तो 27 इसमें विभाग है। प्रत्येक विभाग में प्रत्येक बच्चा लोगों का चयन होगा। रिजल्ट का रहा सवाल प्रेडिक्शन का, तो ये सबसे पहले रिजल्ट में देरी क्यों हो उसके बारे में जानते हैं। जो ये मेडिकल का जो प्रोसेस है, ये ऑलमोस्ट जो है हम लोग को 30 मई तक कंप्लीट हो गया था। और रही बात कि उसके बाद कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ था कि एक मैनुअल उसमें प्रोसेस होता है। जैसे उसमें कॉपी क्या होता है, क्रॉस चेक होता है। अब ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें से कितना कॉपी का क्रॉस चेक इन करेगा। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो 3 सदस्यीय जो टीम बनती है, जो डिसाइड करती है कि मतलब ये जो मैनुअल प्रक्रिया है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके बाद उसी दिन या फिर कहिए अगले दिन जो होता है, जो मुख्य अध्यक्ष होते हैं उनके अध्यक्षता में जो है एक फाइनल डिसीजन होता है कि रिजल्ट का प्रेडिक्शन कब, मतलब रिजल्ट कब आएगा। और रही बात कि जैसे अभी हम लोग को पता चला था कि मंगलवार को होने वाला था, लेकिन आयोग के पास एक इंटरव्यू का शेड्यूल आ गया था, इसी वजह से जो है वो रिजल्ट में थोड़ा विलम्ब हो गया था। अब अगले खबर मिल रही है कि जो शनिवार को कोई कह रहा है कि सोमवार को रिजल्ट आने वाला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयोग एक बिना प्रक्रिया के माध्यम से, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी वैकेंसी है, अगर इसमें किसी प्रकार का त्रुटि हुआ, एक तो ये वैकेंसी शुरू से विवादित रही है, और ये आगे चल के अगर इसमें किसी प्रकार का और त्रुटि आएगा तो एक और अलग समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए बारीकी को ध्यान में रखते हुए उम्मीद है कि रिजल्ट जो है वो सैटरडे को या फिर संडे को, सैटरडे या मंडे को, ये दो तिथि है संभावित, उस तिथि को आएगा। और रही बात इसके बारे में हम बताएं कुछ कट ऑफ्स के लिए निर्धारित कर देने। देखिए, स्वाभाविक है कि जो 69 में 52 552 कट ऑफ था जनरल का, उससे स्वाभाविक है कि कम से कम 30 नंबर का मार्जिन होगा। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा कारण है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो GS1 में जो डीआई का सेक्शन है, डीआई का सेक्शन उस सबका लगभग 2 डीआई प्रभावित हुआ है। उसके पश्चात उसका जो असर है वो लॉन्ग क्वेश्चन पे या फिर कहे तो शॉर्ट क्वेश्चन पे पड़ा है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे GS2 में पूछे गए थे जो अनप्रेडिक्टेबल था, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत वाला या जलोढ़ पूर्ण मृदा का क्वेश्चन पूछा गया था। या फिर कहिए तो पॉलिटी में क्वेश्चन जैसे धारा 370 था, क्योंकि वो 2019 का करेंट था। और फिर देखें तो ये भाषा से क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कट ऑफ को स्वाभाविक रूप से लगभग 30 मार्क्स का गैप अंतर करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अगर जनरल मेल का कट ऑफ देखा जाए तो 520 से लेकर के और 530 के बीच में रहेगा। और फीमेल का जो कट ऑफ है वो लगभग 515 से लेकर के 520 के बीच में रहेगा। थैंक यू।